मस्जिदें आप खाली छोड़ दीजिए और रोड पर आप नमाज़ पढ़ लीजिए। आप घर में नमाज ना पढ़ करके आप रोड में दबंगई दिखाइए, आप अपनी मेजॉरिटी दिखाइए, आप सड़कें जाम कर दीजिए, आप दूसरे धर्म वालों को आप परेशान कीजिए। रोड जैसे नापाक जगह पर वो मुसल्ला कैसे बिछा सकते हैं? मुसल्ले में तो खाना काबा बना रहता है, मक्का मुअज़्ज़मा की तस्वीर बनी होती है, मदीना मुनव्वरा की तस्वीर होती है, फिर वो रोड पे उसको बिछा कैसे सकते हैं? अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं ना कि अगर एक साथ कर लें या सड़क पर कर लें तो दिक्कत क्या है? अखिलेश यादव अपने घर में करवा ले, ऐसे भी उनकी बीवी को मौलाना बोल देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बीवी खड़ी रहेंगी हवलदारी करने के लिए और नमाज पढ़वा देंगी। 10-50 मौलाना अगर उनको बोल करके निकल भी जाएगा तो ना ही डिम्पल भाभी को बुरा लगेगा और ना ही अखिलेश यादव को बुरा लगेगा। गली के कुत्ते पर विश्वास कर लीजिएगा, मुसलमान कब गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं ये आपको पता नहीं चलेगा। वो भाई बन करके घुसते हैं और आपके घर के जमाई कब बन जाएंगे ये आपको भी पता नहीं चलता है। लेकिन मैम 2 मिनट ही तो मांग रहे हैं, 2 मिनट में नमाज नहीं होती है। वो पाखंडी मुसलमान है जो 2 मिनट में नमाज पढ़ करके उतर जाते हैं। ईद और बकरीद की नमाज में आधे घंटे का खुतबा होता है, 1 घंटा आप सड़क जाम नहीं कर सकते हैं। दूसरा कि अगर इस्लामिक तरीके से देखा जाए तो रोड पाक मुकद्दस नहीं होता है। जो नापाक रोड पर ये नमाज पढ़ने को तैयार है, अपने घर पे पढ़ लें, मस्जिदों में पढ़ें, ईदगाहों में पढ़ें, करबलाहों में पढ़ें, कब्रिस्तानों में पढ़ें। वो पाक मुकद्दस जगह पे वो नमाज पढ़ते हैं। क्या उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ हिंदू एक साथ अलग अलग 3 लाख जगहों पर या 1.5 लाख 1 लाख जगहों पर एक दिन में एक ही समय पर हनुमान चालीसा करते हैं क्या? नहीं, एक समय पर तो नहीं करते, लेकिन नमाज एक समय पर अलग अलग जगह पर रोड जाम करते हैं। लेकिन आगे बोलते हैं मुख्यमंत्री या तो शिफ्ट में नमाज पढ़ लो या फिर जनसंख्या कम कर लो, इस तरीके से क्या बयान? तो क्या प्रॉब्लम है शिफ्ट में नमाज पढ़ने में? आपत्ति तो 120 करोड़ को होनी चाहिए अजान पर भी, क्योंकि अजान का जो अर्थ निकलता है उसमें अल्लाह और मोहम्मद ही सिर्फ पूजनीय है। इसके अलावा किसी के देवी देवता तो पूजनीय है ही नहीं, उनका तो कोई वकार और उनका कोई वजूद ही नहीं है। नमस्कार, मैं रोहित अत्री और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। हाल ही के दिनों में आदित्यनाथ योगी जी का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि सड़कों पर नमाज पढ़ी तो उनका इंतजाम बांध दिया जाएगा, या प्यार से मान जाए या फिर हमारे पास और भी रास्ते हैं। इस तरीके से उन्होंने बयान दिया। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नाजिया मैम जी। मैम, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जय मां काली। मैम, सवाल मेरा यही है कि एक प्रदेश के मुखिया इस तरीके से जो बयान देते हैं कि हमारे पास और भी रास्ते हैं, तो ये ऐसे धमकी देना क्यों? क्या उनका रहना अधिकार नहीं है या उनमें अपनी धार्मिक भावनाएं जो हैं वो दिखाना अधिकार नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई डिफेमेटरी बात तो नहीं कही है, उन्होंने कोई बियॉन्ड द बैरिकेड ऑफ लॉ तो कोई बात नहीं कही है। सड़क पर नमाज ना पढ़ें, ये बीएनएस की धाराएं भी बोलती हैं कि आप गैदरिंग एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर के नहीं कर सकते हैं। हमारे संविधान के आर्टिकल्स भी बोलते हैं कि आप इस तरीके से गैदर्ड नहीं हो सकते हैं और बार बार तो बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। जब आप हमारे भारत के संविधान के चैप्टर 3 के आर्टिकल 13 से 28 तक जब आप जाते हैं तो वाकई में फ्रीडम ऑफ रिलीजन के सेक्शंस हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ रिलीजन के सेक्शन में ये थोड़ा ही है कि मस्जिदें आप खाली छोड़ दीजिए और रोड पर आप नमाज पढ़ लीजिए। आप घर में नमाज ना पढ़ करके आप रोड में दबंगई दिखाइए, आप अपनी मेजॉरिटी दिखाइए, आप सड़कें जाम कर दीजिए, आप दूसरे धर्म वालों को आप परेशान कीजिए। आपत्ति तो 120 करोड़ को होनी चाहिए अजान पर भी, क्योंकि अजान का जो अर्थ निकलता है उसमें अल्लाह और मोहम्मद ही सिर्फ पूजनीय है। इसके अलावा किसी के देवी देवता तो पूजनीय है ही नहीं, उनका तो कोई वकार और उनका कोई वजूद ही नहीं है। तो इस देश के 120 करोड़ हिंदुओं की खूबसूरती देखिए, उनकी संवैधानिक मानसिकता देखिए कि आज तक कभी भी किसी ने अजान में जो बाकी धर्मों को डिफेम और मलाइन किया जाता है, कभी भी कोई टिप्पणी नहीं किया गया और कभी भी अजान को बैन करने की बात नहीं की गई, हालांकि दूसरे धर्मों के देवी देवताओं को डिफेम किया गया है। लेकिन मैम, सवाल मेरा ये है कि एक तरफ तो जब महीनों कावड़ यात्रा निकलती है वो उपद्रव मचाते हैं, डीजे इतनी साउंड से वो निकलते हैं और उन पर फूल बरसाने की बात करते हैं मुख्यमंत्री। दूसरी तरफ वो 2 मिनट नमाज के लिए मांगते हैं तो उनके लिए कहते हैं कि हमारे पास दूसरे रास्ते भी हैं। इस तरीके से मतलब ये क्या? देखिए, कावड़ यात्रा जिस रास्ते से निकलता है उसको सरकार तय करती है और कावड़ यात्रा बहुत ही बैरिकेड के अंदर, जो बैरिकेड बनाया जाता है उसी बैरिकेड के अंदर से ही कावड़ यात्रा जाती है। और साल में एक ही बार होता है ना, जहाँ तक मुझे पता है, मैं तो मुस्लिम हूँ। 2 बार, क्या 52 बार होता है? उनके तो 2 महीने हो जाते हैं 2 बार में। नहीं, 52 बार होता है, 1825 बार होता है, ईद और बकरीद होता है,
टोटल मिला करके 2000 बार होता है। रामनवमी पे शोभा यात्रा निकालते हैं, कभी एक दिन के लिए निकलता कभी है, दुर्गा पूजा एक दिन के लिए निकलता है और वो भी पुलिस परमिशन से निकलता है। मुझे आप बताएं कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 3 लाख मस्जिदें हैं, मोर और लेस। क्या वो 3 लाख मस्जिदें अपने अपने मस्जिद के बाहर जो रोड जाम करते हैं, क्या वो सरकार से और पुलिस प्रशासन से वो परमिशन लेते हैं? कावड़ यात्रा तो परमिशन लेते हैं, और जिस हिसाब से पूरी व्यवस्था की जाती है कि उनको लाइन से, उनको एक बैरिकेड के अंदर से लेकर जाया जाता है, क्या वैसी व्यवस्था को मुसलमान एक्सेप्ट करने को तैयार हैं? लेकिन मैम 2 मिनट ही तो मांग रहे हैं, 2 मिनट 2 मिनट में नमाज नहीं होती है। वो पाखंडी मुसलमान है जो 2 मिनट में नमाज पढ़ करके उतर जाते हैं या हट जाते हैं। 2 मिनट में नमाज हो ही नहीं सकती है। ईद और बकरीद की नमाज में आधे घंटे का खुतबा होता है। 2 मिनट में तो वजू नहीं होता है। वजू एक ऐसी चीज़ है कि नाखून के अंदर अंदर तक पानी जाना चाहिए, एक एक निशान पानी से भीगना चाहिए। जब आप वजू करते हैं तो नाक में पानी यहाँ तक जाना चाहिए, हलक में पानी यहाँ तक जाना चाहिए। तो 2 मिनट में तो वजू नहीं होता है। तो 4 खुल कैसे 2 मिनट में ये लोग पढ़ लेते हैं? अत्तहियात कैसे ये 2 मिनट में पढ़ लेते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि नमाज 2 मिनट में पॉसिबल है ही नहीं। तो ये झूठ बात है, जिसने भी कहा है ये झूठ बात है। 1 घंटा आप सड़क जाम नहीं कर सकते हैं। दूसरा कि अगर इस्लामिक तरीके से देखा जाए तो रोड पाक मुकद्दस नहीं होता है। तो ये कैसे मुसलमान है जो नापाक रोड पर ये नमाज पढ़ने को तैयार है? अपने घर पे पढ़ लें, मस्जिदों में पढ़ें, ईदगाहों में पढ़ें, करबलाहों में पढ़ें, कब्रिस्तानों में पढ़ें। हर मंगलवार को हिंदू भी तो जाके हनुमान चालीसा चौक चौराहे पर घेर लेते हैं। आपको क्या दिक्कत है? आपको कोई दिक्कत हो रही है क्या हिंदुओं से? नहीं, दिक्कत हिंदुओं से नहीं है, दिक्कत हिंदू और मुसलमानों में अंतर क्यों बना रहे हैं? मुखिया तो वो दोनों के हैं ना। नहीं, मुसलमान ही कहते हैं ना कि वो बहुत शांतिपूर्ण समुदाय है और वो बहुत पाक मुकद्दस जगह पे अपने परेशान किया जा रहा है ना। नहीं, उनको पाक मुकद्दस जगह पे वो नमाज पढ़ते हैं। रोड जैसे नापाक जगह पर वो मुसल्ला कैसे बिछा सकते हैं? मुसल्ले में तो खाना काबा बना रहता है। जानमाज जो बिछाते हैं उसमें तो खाना काबा की तस्वीर बनी होती है, मक्का मुअज़्ज़मा की तस्वीर बनी होती है, मदीना मुनव्वरा की तस्वीर होती है। फिर वो रोड पे उसको बिछा कैसे सकते हैं? कैसे बिछा सकते हैं? और एक चीज़ और मुझे बताइए, क्या उत्तर प्रदेश या अलग अलग राज्यों में जहाँ पर भाजपा की सरकार है या जहाँ पर नहीं है, वहाँ पर एक दिन मुकर्रर करके 3 लाख जगहों पर हनुमान चालीसा एक साथ होता है क्या? होता है क्या? नहीं। तो फिर आपने ऐसा सवाल क्यों किया? नहीं, इस तरीके की नहीं, आप तो पत्रकार हैं, आप तो रोड पर रहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए ना। नहीं, मेरा सवाल ये है जी, आप मुझे ये बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ हिंदू एक साथ अलग अलग 3 लाख जगहों पर या 1.5 लाख 1 लाख जगहों पर एक दिन में एक ही समय पर हनुमान चालीसा करते हैं क्या? नहीं, एक समय पर तो नहीं करते, लेकिन नमाज एक समय पर अलग अलग जगह पर रोड जाम करते हैं, ठीक है? और गाड़ी मूवमेंट में पूरे राज्य में तकलीफ हो जाती है। तो इसलिए आप उसको इक्वल नहीं कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का आयोजन जब होता है रोड पर या चौराहे पर या कहीं पर भी, उसके लिए पंडाल बनता है और उसके लिए बज़ाब्ते पुलिस से परमिशन लेना पड़ता है। पुलिस परमिशन नहीं देती है तो फिर माननीय अदालत से परमिशन लेना पड़ता है, PWD डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ता है, और सब कुछ ले करके पूरे राज्य में 1 या 2 जगह पर हनुमान चालीसा का आयोजन किया जाता है। एक ही वक्त पर, एक ही दिन में, एक ही समय पर 1 करोड़ लोग रोड पर उतर करके पूरे राज्य में हनुमान चालीसा करके लोगों को, जनता को, अलग मजहब और धर्म वालों को परेशान नहीं करते हैं। लेकिन आगे बोलते हैं मुख्यमंत्री या तो शिफ्ट में नमाज पढ़ लो या फिर जनसंख्या कम कर लो, इस तरीके से क्या बयान? तो क्या प्रॉब्लम है शिफ्ट में नमाज पढ़ने में? लाखों मस्जिदें हैं, किसी में 6 बजे फजर की नमाज होती है, ईद की नमाज जो होती है वो किसी में 6 बजे होती है, किसी में 10 बजे होती है, किसी में 7 बजे होती है, किसी में 9 बजे होती है। तो एक मस्जिद में क्यों नहीं आधे घंटे पर नमाज हो सकती है? शिफ्ट में बिल्कुल हो सकती है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है और इसमें कोई इस्लाम का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इस्लाम आपको पाबंद नहीं कर रहा है कि आपको शिफ्ट में नमाज नहीं पढ़ना है, ये कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं ना कि अगर एक साथ कर लें या सड़क पर कर लें तो दिक्कत क्या है? ये तो अखिलेश यादव अपने घर में करवा लेना, इसमें दिक्कत कहाँ पर है? अखिलेश यादव अपने घर में करवा ले, ऐसे भी उनकी बीवी को मौलाना बोल देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बीवी खड़ी रहेंगी हवलदारी करने के लिए और नमाज पढ़वा देंगी। 10-50 मौलाना अगर उनको बोल करके निकल भी जाएगा तो ना ही डिम्पल भाभी को बुरा लगेगा और ना ही अखिलेश यादव को बुरा लगेगा। हाँ, मैं इतना जरूर सजेशन अखिलेश यादव को देना चाहूंगी कि अपनी बेटी को थोड़ा सा हटा लीजिएगा, जवान है वो, उसको मौलाना
बोलेगा तो हमें भी बहुत बुरा लगेगा, हमें भी बहुत खराब। समानता और संविधान की बात कर रहे हैं ना, कि अगर 2 मिनट समानता और संविधान की अगर वो बात कर रहे हैं तो संविधान इस बात की मुसलमानों को इजाजत नहीं देता है कि आप राज्य के कानून का या देश के कानून का या राज्य सरकार को का वायलेशन करके और बीएनएस की धाराओं का वायलेशन करके आप रोड पर नमाज पढ़िए। सड़क चौड़ी कर देना, वो कह रहे हैं। वो तो डेकेड टू डेकेड थे, तो उन्होंने सड़कें चौड़ी क्यों नहीं करवाई? उन्होंने तो गुंडा माफियाओं को दे दिया था उत्तर प्रदेश। आजम खान कहा करते थे कि कलेक्टर से जूता बंधवाएंगे, ये तनख्वाह से डरना मत। लेकिन ये समय समय की बात है, अब इन्होंने तो अजय पाल शर्मा वहाँ भेज दी थी बंगाल में, जो हड़का रहे थे जहांगीर को। और जहांगीर जो बम गोली बारूद चला रहा था वो आपकी नज़रों में ठीक था? जहांगीर जो भाजपा के कार्यकर्ताओं का मर्डर कर रहा था, मुझे लगता है आपके हिसाब से ठीक था? जहांगीर जो बूथ लूटने की तैयारी कर रहा था वो भी शायद आपके हिसाब से ठीक था? एक आईपीएस ऑफिसर वहाँ पर खड़ा हुआ और उसने कानून बताया और उसने कहा कि अगर वो ये करता रहेगा और मासूम जनता को, मासूम वोटर को अगर धमकाता रहेगा तो उसकी तबीयत से खबर ली जाएगी। दूसरी बात कि अजय पाल शर्मा को योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं भेजा है हड़काने के लिए। अजय पाल शर्मा को मिनिस्ट्री ऑफ होम ने ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा इलेक्शन होगा तो हमारे बंगाल के भी आईपीएस ऑफिसर आएंगे, क्योंकि ऑब्जर्वर तो एक राज्य से दूसरे राज्य में आ ही सकता है। और हड़काने का जो आपने वर्ड कहा है वो बहुत ही डेफेमेटरी है, बहुत ही डेफेमेटरी है। और यू आर जस्ट सिंपली ट्राइंग टू डिफेम अजय पाल शर्मा। अजय पाल शर्मा ने पुलिसिया अंदाज में एक गुंडा मवाली और एक मर्डरर, एक बहुत बड़ा दबंग माफिया को उसने पुलिसिया अंदाज में चेतावनी दी थी अजय पाल शर्मा ने। अगर आपको बुरा लग रहा है तो ये आपका प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कि कठमुल्लों के साथ साथ आप भी संविधान और कानून नहीं मानना चाहते हैं। लेकिन सवाल मेरा मैम यही है कि मेरा भी है और अखिलेश यादव का यही सवाल है, वो लगातार सीएम से यही कह रहे हैं कि आखिर दिक्कत क्या है, दिक्कत क्यों नहीं बता देते? आप क्या अखिलेश यादव के कुछ असिस्टेंट बनकर आए हैं क्या? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। देखिए, मैंने बहुत सिंपल कहा कि अखिलेश यादव जी को नमाजियों से प्यार है, राज्य सरकार को भी है, इसलिए कहा जा रहा है कि व्यवस्था पूरी है। जिस हिसाब से बकरीद के वक्त में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जानवरों के खरीद फरोख्त के लिए टेंट बनवाए जाते हैं, पानी का इंतज़ाम करवाया जाता है, कुर्बानी के जानवरों का जो वेस्ट निकलता है उसके लिए अलग अलग कंटेनर दिया जाता है नगर निगम से कि आप इसी में फेंकिए। तो मुसलमानों से तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को प्यार है। लेकिन अगर अखिलेश यादव को कुछ ज़्यादा प्यार है तो मैं तो कह रही हूँ वो अपने घर का दरवाज़ा खोल दे, अपने गार्डन में कुर्बानियाँ करवा दे। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आज अगर मुझे ऐसा महसूस होगा कि रोड पर हनुमान चालीसा नहीं करने दिया जा रहा है, मैं उन सारे लोगों को बोलूँगी कि आ जाओ मेरे घर पे कर लो, मैं तो कह दूंगी। मैम कह रहे हैं कि यूपी में जो है मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उनके लिए क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कानून मानना तो हर नागरिक के लिए ज़रूरी है, और कानून और संविधान को मानने पर अगर वो परेशान हो रहे हैं तो वो पाकिस्तान जा सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश भी जा सकते हैं। और अखिलेश यादव की तो बहुत अच्छी फेमिलियर रिलेशन ममता बनर्जी के साथ है। ममता बनर्जी से वो अप्रोच करेंगे, वो करोड़ों मुसलमान को बांग्लादेश भेज सकते हैं। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का तो मतलब बहुत गहरा संबंध है बांग्लादेशी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो बात कर ले ममता बनर्जी से। अभी तो गए थे ममता बनर्जी को साड़ी पहनाने के लिए, तो साड़ी पहनाते वक्त उन्होंने क्यों नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश के कुछ मुसलमान हैं जो बहुत परेशान हो रहे हैं, दीदी आप बात कीजिए, बांग्लादेश भेजना है मुझे उनको। नहीं, ये बयान तो आया था कि अगर जो मुसलमानों को सुरक्षित रहना है, एक इमाम ने बोला था कि वो बंगाल चले जाइए। यूपी में जो मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, सुरक्षित महसूस करना है। बंगाल में दीदी भी नहीं है ना, तो अब तो सेक्स रैकेट चलाने नहीं दिया जाएगा मुसलमानों को। आपको पता है ना, तकरीबन 100 से ज़्यादा सेक्स रैकेट मुसलमान चला रहे थे जो बस्ट हुआ है। कल भी झारखंड की पुलिस, जहां भाजपा की सरकार नहीं है, झारखंड की पुलिस आकर के मोहम्मद और आयशा को अरेस्ट करके लेकर गई है। तो अब तो दीदी की सरकार वहाँ पर भी नहीं है, खातून अब वहाँ पर भी नहीं बैठी हुई है, मुमताज़ बानो की सरकार और शाहजहाँ की सरकार अब वहाँ पर भी नहीं है। तो अब तो बंगाल में भी लॉ एंड ऑर्डर मानना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जिस मुसलमान पूरे भारत राष्ट्र के जिन भी मुसलमानों को संविधान से प्रॉब्लम है, कानून से प्रॉब्लम है या सरकार से प्रॉब्लम है,
नहीं, मैं तो संविधान और कानून कहूंगी। सरकार कोई अपनी मनमर्जी से कोई काम नहीं कर रही है। सरकार अगर अपनी मनमर्जी से कोई काम करेगी तो विपक्ष के नेता उनको कटघरे में खड़ा कर देंगे और एक नहीं कम से कम करोड़ों एफआईआर उनके ऊपर हो जाएगा और देश की सर्वोच्च न्यायपालिका भी सुनेगी खड़े होकर के। तो इसलिए सरकार वही बोलती है जो संविधान में और जो कानून में लिखा हुआ है। अब आती है बात कि सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे राष्ट्र, भारत राष्ट्र के जिस भी राज्य के मुसलमानों को तकलीफ संविधान से है, देश के कानून से है, देश के कानूनी व्यवस्था से है, देश के संवैधानिक व्यवस्था से है, वो पाकिस्तान कूच करे, वो बांग्लादेश कूच कर जाए। जी, लेकिन मैं एक सवाल अलग से थोड़ा ये करूंगा कि जब आदित्यनाथ योगी नाम बदलते हैं उत्तर प्रदेश में तो लोग कहते हैं और विपक्ष के नेता भी कहते हैं कि नाम बदलने से विकास नहीं होता, लेकिन ये नाम बदलने का जो सिलसिला है अब पाकिस्तान में भी पहुंच गया। लाहौर के भी कई शहरों का नाम बदला है, जो कभी मतलब इस्लामपुरा था उनका कृष्णा नगर कर दिया है। इस तरीके से जो नाम बदले जा रहे हैं, जो सनातन पर नाम रखे जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? अभी 2025 में और 2026 के स्टार्टिंग में यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान के टेररिज्म माइंड और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन पर बहुत सारी टिप्पणियां की हैं और इस बात को बाकी मुल्कों ने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करवा दिया है कि पाकिस्तान किस तरीके से माइनॉरिटीज़ जो वहाँ पर हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उनको किस तरीके से वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। आपको भी याद होगा कि आज़ादी के वक्त में मोर और लेस 23% वहाँ पर माइनॉरिटीज़ थे, अब 1% भी नहीं बचे हैं। और जिस हिसाब से हिंदू माइनर बच्चियों को अभी भी जो वहाँ के मौलवी मुल्ला हैं वो पहले सेक्सुअली यूज़ करते हैं और फिर किसी ज़ईफ़ के साथ उसका निकाह करवा देते हैं और जिस तरीके से बलोच के बच्चों के साथ ऑर्गन ट्रैफिकिंग की जा रही है, ये सारी चीज़ें यूएन के सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। तो यूएन को बैलेंस करने के लिए, यूएन की नज़र में अपनी छवि को ठीक करने के लिए पाकिस्तान एक दो जगह का नाम हिंदू पर रख रहा है ताकि यूएन में के प्लेटफॉर्म पर, यूएन के यूनाइटेड नेशन के डायस्पोरा पर उसकी छवि थोड़ी सी बेटर हो जाए। जी, मैं आखिरी सवाल में ये करूंगा, जो पाकिस्तान धमकी दे रहा था कि एक दिन जरूर आएगा कि जो अयोध्या का राम मंदिर है वो दोबारा उखाड़कर वहां फिर से वही बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी, लेकिन आज पाकिस्तान में बाबरी मस्जिद जो चौक था उसका जैन मंदिर कर दिया, बाबरी मस्जिद चौक का नाम, और जो सुन्नत नगर था उसका संत नगर कर दिया। इस तरीके से मतलब नाम क्यों बदल रहे हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि गली के कुत्ते पर विश्वास कर लीजिएगा, लेकिन कभी पाकिस्तानियों पर विश्वास मत कीजिएगा। मुसलमान कब गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं ये आपको पता नहीं चलेगा। वो भाई बन करके घुसते हैं और आपके घर के जमाई कब बन जाएंगे ये आपको भी पता नहीं चलता है, नहीं चलेगा। जिस तरीके से 1989 से 1991 तक कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, तो ये पाकिस्तान के घुसपैठिया जो मुजाहिद थे, ये मुजाहिद घुसे थे और घर में, पंडितों के घर में खाना खाते थे, पंडितों को के साथ भाईचारगी करते थे, और एक दिन पता चला कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार कर दिया। जी, तो ये आपने मैम की बेबाकी से राय सुनी। ऐसी राय देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।